सिंह है और मैं कॉम सेक्शन में काम करता हूं और मेरा आज का टॉपिक है 6FRA 6068 रोटर 3 फेज रोटर। तो ये है 3 फेज रोटर, ठीक है। आज मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्या क्या होता है 3 फेज रोटर 6068 में। तो ये 5WAPG 9 एवं 5WAPG 7 लोगों में लगता है। मतलब ये जो है 4APG 97 ये जैसे होती है मालगाड़ी ट्रेन होती है उसमें लगने के लिए कामयाब आती है और ये पैसेंजर में भी लगने कामयाब आती है। और एक हमारे रोटर में और भी आता है 6FX 7059 का रोटर होता है। ये 5 लोगों को ट्रेन में लगती है जो पैसेंजर ट्रेन होती है। और हमारे 3 फेज रोटर के प्रकार 4 प्रकार के रोटर आते हैं। एक मिग वेल्डिंग डिजाइन V1 और जेटेड रोटर डिजाइन V2 और स्कीम 1 डिजाइन स्कीम 2। जो 6068 वाला रोटर है वो इस मतलब स्कीम 1 में आता है और ये स्कीम 2 का है रोटर। और V1 V2 मेरे को अभी पता नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। इसके बाद हमारे कर्सन मशीन कारखाना में 3 फेज रोटर के 6068 और 7059 रोटर के इलेक्ट्रिक रिहेबिलिटेशन एवं न्यू रोटर मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। 3 फेज रोटर टाइप 6068 के क्या क्या मतलब आज हम आपको बताने वाले हैं। कोर स्टैकिंग, शाफ्ट प्रेसिंग, हाफ रिंग फिटिंग और हाफ रिंग वेल्डिंग, जिरकोनियम कॉपर रोटर बार प्रेसिंग, इसके बाद जिरकोनियम कॉपर रोटर बार लेवलिंग एंड सूजिंग, इसके बाद ब्रेजिंग के लिए रोटर का प्रिपरेशन, इसके रोटर इंडक्शन ब्रेजिंग, अतिरिक्त ब्रेजिंग मटेरियल टर्निंग और रोटर क्लीनिंग, इंडक्शन टेस्टिंग, डायनेमिक बैलेंसिंग, फाइनल प्रेस। ये सब चीजें हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद हमारा रोटर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमारा रोटर बनाने के लिए ये आ गया शाफ्ट, की, कोर, हाफ रिंग, एंड रिंग, कॉपर बार, कॉपर स्टंपिंग, मिडिल कोर, स्लाइड रोटर, एंड प्लेट जिसको एंड प्लेट भी आप बोल सकते हैं, और नंबर 10 पे ब्रेजिंग रॉड। तो सबसे पहले आ गया हमारा शाफ्ट 6068 का शाफ्ट। इसकी जो लंबाई होती है 907.5 + 05 mm होती है, जो ये 6068 का शाफ्ट है। और जो ये लिखा है ये जो इसका आप देख रहे हैं ये शाफ्ट का प्रमुख हिस्सा है जिसमें की फिट होती है। और ये की का काम क्या होता है? लॉक करना सारी चीज का, क्योंकि शाफ्ट का मेन काम यहीं से होता है, स्टार्ट होता है। जो ये है अक्षय भाई वो 0.5 किसी में जोड़ नहीं सकते क्या वो मिली हेनरी में आ जाएगा ना फिर ये। इसके बाद हमारा आ जाता है की आ जाएगा। की यहाँ पे ये है, देखिए की हमने जो आपको बताया था शाफ्ट के बारे में, ये की है हमारा। और ये आप देख रहे हैं ना, ये रोटर है, मतलब रोटर के प्लेट वगैरह है। तो इसमें जब ये मतलब शाफ्ट में जब की लगा के फिट करते हैं, फिर इसमें जब प्रेस करते हैं तो ये सारी चीजों को लॉक कर देता है एक साथ। तो इससे मतलब हमारा ये रहता है कि जब घूमता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, एक मतलब एक अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं जाम हो जाता है। इसके बाद हमारा आ गया कोर। तो ये हमारा कोर है 0.5 mm का ये कोर होती है, ठीक है। अगर इसका वजन देखा जाए तो 380 या 400 मतलब ग्राम के आसपास का होता है, ज्यादा 400 ग्राम मान सकते हैं आप इसकी। और इसकी ऊपरी जो ये है, जो ये आप देख रहे हैं, ऊपरी प्लेट को सिलिकॉन बोलते हैं और निचली प्लेट, इसके एक नीचे प्लेट होती है, इसको स्टील बोलते हैं। सिलिकॉन का आप बोल सकते हैं लेप लगाया हुआ, ऐसा आप मतलब मान सकते हैं इसको। इसके बाद हाफ रिंग हमारा आ जाएगा। मतलब हाफ रिंग का काम होता है शाफ्ट को लॉक करने के लिए। जो शाफ्ट मतलब कि जो शाफ्ट के जो आगे का पोर्शन होता है उसको लॉक कर सकते हैं। हाफ रिंग इसलिए जो हाफ रिंग होती है सर्वेश, ये हमारा हाफ रिंग है, जो कि एक शाफ्ट में 2 हाफ रिंग लगती है और शाफ्ट को बैलेंस करने के लिए हाफ रिंग लगाया जाता है, जो कि लॉक कर सकते हैं वो। तो ये हाफ रिंग है।
ये एंडरिंग है, जो कि एक एंडरिंग 18 kg होती है, 2 एंडरिंग लगती है हमारे रोटर में। ये कॉपर बार ये है, ये 97% कॉपर इसमें रहते हैं और 3% आयरन मटेरियल रहते हैं। इसकी लेंथ जो होती है 516 mm और इसकी जो चौड़ाई होती है 22.4 mm और इसकी जो मतलब हाइट होती है 7.5 mm, मतलब मोटाई बोल सकते हैं इसको आप। ये हमारा आ गया कॉपर स्टंपिंग। कॉपर स्टंपिंग ये 1 mm की होती है और एक रोटर में 26 स्टंपिंग लगती हैं। रोटर मतलब 6068 बनाने में 26 स्टंपिंग लगती है, 13 इधर 13 उधर। मिडिल कोर ये 0.5 mm की होती है, ये रोटर में 8 पीस लगती है। ये कोर से थोड़ी सी छोटी होती है, ज्यादा छोटी नहीं, मतलब हल्की सी छोटी होती है। इसमें भी वही है, ऊपर का भाग इसका सिलिकॉन का होता है और नीचे का यही स्टील ही रहता है। इसके बाद सॉलिड एंड प्लेट हो गया, जिसको एंड प्लेट भी बोल सकते हैं। ये एंड प्लेट 2 प्लेट लगती हैं, मतलब कॉपर स्टंपिंग के बगल में ही एक एंड प्लेट इधर लगती है, एक एंड प्लेट उधर साइड में लगती है। ये ब्रेसिंग रॉड है हमारा, जो कि इसकी लंबाई 600 mm होती है और ये 2 mm की रॉड होती है और DIN-EN 1044 AG 203 ये है, ये इस कंपनी का रॉड है। अब हमारा आगे कोर स्टैकिंग बिल। कोर स्टैकिंग डिवाइस को लोअर प्लेट के लेवल में सरफेस पर रखेंगे, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा आ गया कोर स्टैकिंग का। ये जो आप देख रहे हैं ये डमी शाफ्ट है, ठीक है। मतलब ये शाफ्ट का मतलब शाफ्ट की तरह है, लेकिन ये शाफ्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब स्टैकिंग प्लेट लगी है सब, जो ये सब नीचे आप देख रही हैं स्टैकिंग प्लेट है। यहाँ पे नट है, जब ये पूरी तरीके से हो जाएगा तो नट से इसको टाइट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम डालते हैं कि एंडरिंग डालते हैं सबसे पहले, इसके बाद कॉपर स्टंपिंग, इसके बाद कोर डालते हैं। और ये गेज है, मतलब ये गेज की सहायता से, जैसे कि 88 स्लॉट होते हैं एक रोटर में, तो 88 मतलब 4-5 गेज लगा के उसको चेक करते हैं कि मतलब एक अच्छे से शेप में आए, ताकि कॉपर बार जब हम फिक्स करें तो वो कॉपर बार ज्यादा फिक्स होने में दिक्कत ना करे। तो इसलिए इसको प्लेट को सही करते हैं 5-6 गेज लगा के। तो यहाँ पे है। इसके बाद 231 mm होने के बाद इसको 20 टन से प्रेस किया जाता है। 20 टन प्रेशर देके फिर वॉल्यूम क्लिपर से इसका माप लिया जाता है। 231 आना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है। फिर ये उसी तरीके से हाफ किया जाता है। फिर उसी तरीके से मिडिल कोर यहाँ पे लगाने के बाद, जो आपने दिखाया था, हमने दिखाया था मिडिल कोर को सेट करने के बाद फिर पूरी तरीके से फिर वही प्रोसेस करते हैं। फिर कोर लगाएंगे, फिर स्टंपिंग, फिर मिडिल कोर और फिर एंडिंग लगा के इसको फिक्स करते हैं अच्छी तरीके से नट की तरह से। फिर नट की तरह से फिक्स करने के बाद फिर कम से कम 40 से 45 टन का प्रेशर देके इसको दाब करते हैं। इसके बाद दाब करने के बाद इसको बाहर निकालते हैं, फिर ऑन में लेके जाते हैं। इसको 155 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक इसको ऑन में रखते हैं 8 घंटों के लिए। फिर 8 घंटों के लिए निकालने के बाद फिर यहाँ पे हम जो शाफ्ट दिखाए हैं उसमें की को फिट करके इसमें इस तरीके से प्रेस करते हैं। इसके बाद प्रेस करने के बाद फिर ये जाता है प्रेस मशीन पे। प्रेस मशीन पे इसको 45 टन पूरा प्रेशर देके कम से कम 10 से 15 मिनट रखने के बाद रिलीज करते हैं, ताकि हमारा एक अच्छे शेप में आ जाए। और ये यहाँ पे एक ऑयल लगाते हैं, ये ऑयल का नाम ये है, जो कि ऑयल लगाते हैं। ये ऑयल भी है और एक तरीके से ये फिट कर देता है, मतलब अंदर जाके जो सिलिकॉन प्लेट है, जो ऊपर की लेयर है, उसको पकड़ने में ये मजबूती
बनाता है, इस मतलब इसका ये काम है, ये हाई टेम्परेचर ग्रीस है। फिर आता है सॉफ्ट प्रेसिंग। सॉफ्ट प्रेसिंग आपको बता ही दिए हैं, उसी तरीके से होता है। फिर हाफ रिंग, एक बार हाफ रिंग को फिट करके फिट ही करते हैं, मतलब 45 टन प्रेशर जब देते हैं तो हाफ रिंग को भी उसी मतलब शेप में फिट करके चेक करते हैं, क्योंकि दोबारा एक बार बैलेंसिंग होती है तो उसको हाफ रिंग फिट करना पड़ता है। अभी एक बार हाफ रिंग फिट करने के बाद एक बार इसका बैलेंस होता है, यहाँ पे जाके ये 300-350 से 400 आरपीएम पे मतलब घुमाते हैं, इसको चेक करते हैं कि मतलब बैलेंस है कि नहीं। नहीं बैलेंस रहता है तो थोड़ा सा वो क्या कुछ लगा के मतलब उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आगे कॉपर बार। कॉपर बार इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, मतलब कॉपर बार डालते हैं। एक रोटर में 88 कॉपर बार होते हैं, मतलब 88 स्लॉट होते हैं और 88 कॉपर बार भी लगते हैं। ये कॉपर बार इस तरीके से फिट करते हैं। अभी हमारे पास ये जो है अनमोडिफाइड रोटर है, जो आप देख रहे हैं अनमोडिफाइड। पहले हमारे इधर मोडिफाइड रोटर आते थे, जिनमें से हमारे सिर्फ 11 स्टंप मतलब स्टंपिंग कॉपर स्टंपिंग लगते थे और 2 लोग इधर साइड लगते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ अनमोडिफाइड रोटर आने लगे हैं। अनमोडिफाइड आने के बाद इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और जो मॉडिफाइड रोटर थे वो मतलब काफी अच्छे थे, जो 2 लॉक इधर वो सरवाइव करते थे इस ब्रेजिंग के समय, ज्यादा बेहतर होते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है फिर भी। अब हमारा आ गया कॉपर बार के बाद स्विचिंग का आ गया। स्विचिंग करते हैं पहले, जो हम कॉपर बार उसमें इंसर्ट किए रहते हैं उसको अच्छी तरीके से शेप में लेके आते हैं और फिर मतलब स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग का काम ये होता है कि कॉपर मतलब ढीला ना रहे, कॉपर एक जगह से अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। फिक्स होने का मतलब क्या है, यहाँ पे पंच करते हैं हम, मतलब एक कॉपर बार में 8 से 9 जगह पंच करते हैं, जिससे कॉपर अच्छी तरीके से फिट हो जाए और ब्रेजिंग करते समय वो ढीला ना रहे। ये फिर आ गया हमारा ब्रेजिंग के लिए प्रिपरेशन। अभी यहाँ पे क्या होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लगाते हैं इसको बोलते हैं मोल्डिंग साइड। इसको रेती नहीं बोल सकते हैं, इसको मोल्डिंग साइड बोलते हैं। और ये फ्लक्स है और ये पट्टी लगाते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पट्टी भी करना। क्योंकि पट्टी हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब ब्रेजिंग करते हैं तो अतिरिक्त जो मटेरियल होता है, जो मतलब सिल्वर का मटेरियल होता है, वो बाहर ना निकले, इसलिए हम इसको पट्टी करते हैं। और रेती लगाने का मेन मकसद ये होता है कि मतलब जब ब्रेजिंग करते हैं तो इसमें से मतलब लिक्विड टाइप निकलते हैं, जिसे वो आप बोल सकते हैं वाटर हल्का हल्का फॉल होता है, तो ये वाटर को एग्जॉर्ब करने के लिए रेती का यूज करते हैं। हमारी ब्रेजिंग कुछ इस प्रकार से होती है। और ये देखिए 7059 का ब्रेजिंग होता है। इसकी ब्रेजिंग अलग होती है, इसकी ब्रेजिंग अलग होती है। और ब्रेजिंग करते समय जो हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए 500 से मतलब 500 डिग्री सेल्सियस जो रहता है उस पे हमारा गर्म स्टार्ट हो जाता है होना, और 550 से 600 में हमारा जो कॉपर रॉड है वो अच्छी तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा फ्लक्स है। फ्लक्स का काम ये होता है कि जो मतलब रॉड होती है ब्रेजिंग रॉड, जिसमें बताते हैं 60% सिल्वर होती है और 40% कॉपर और भी मटेरियल होते हैं उसमें, ये उसको गलाने का काम करती है अच्छी तरीके से, ताकि फ्लक्स बिना फ्लक्स के ब्रेजिंग नहीं हो सकती सही से। ये देखिए हमारा इस तरीके से हो रही है, सीधा सीधा सिग्नेचर। ये हमारी ब्रेजिंग कुछ इस प्रकार से होती है, ब्रेजिंग मशीन। आप ब्रेजिंग मशीन पे देखेंगे साइड में 2 पाइपें लगी होती हैं, एक ब्लैक होती है और एक रेड होती है। इस 2 पाइपों का काम क्या होता है कि जब ब्रेजिंग करते हैं तो हमारी ब्रेजिंग मशीन काफी हीट होती है, और हीट होने के लिए
जो ये ब्लैक पाइप है, यहाँ से ठंडा वाटर आता है और ये जब ठंडा वाटर आएगा तो यहाँ पे गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये मशीन रहती हीट। तो जब हीट हो जाएगा तो फिर ये जो रेड वाली पाइप है, इससे फिर वो अंदर जाके फिर वो ठंडा होकर फिर ये पाइप से आता है। इसलिए दो पाइप लगाई गई है, ताकि जो मशीन है वो ठंडी रहे, ज्यादा गर्म ना रहे। क्योंकि ये 550 से 600 टेम्परेचर पे ब्रेजिंग होती है, तो काफी हीट हो जाता है, इसलिए दो पाइप यहाँ मशीन में लगी रहती हैं। इसके बाद हमारा ब्रेजिंग रोटर इस तरीके से हो जाता है, दोनों साइड का रोटर इस तरीके से। इसके बाद ब्रेजिंग को निकालने का मतलब जो भी एक्स्ट्रा, मतलब इसका अभी जो भी पार्ट है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी खराब है उसको निकालने के लिए मतलब हम टर्निंग पे लेके आते हैं। L50 मशीन आपने देखा होगा वर्कशॉप में। ये हमारा L50 पे आ गया टर्निंग के लिए रोटर। ये टर्निंग हमारा है। टर्निंग देखिए कुछ इस प्रकार से होती है। जो उसका बर होता है उसको निकालते हैं और ये सारे बर निकालते हैं। इसका जो साइड का आता है बर निकाल के और ये जहां ब्रेजिंग हुई है उसको दोनों को एक शेप में लेके आते हैं वर्नियर से चेक करके, और जिस टूल से निकालते हैं इसको बोलते हैं वी टूल। ये है टूल, इस टूल का नाम है वी टूल, जिससे मतलब टर्निंग किया जाता है मशीन पे लगा के। वी टूल के सहायता से ही टर्निंग किया जाता है। फिर हमारा दोनों साइड में ऐसे ही मतलब टर्निंग किया जाता है, इधर साइड में उधर साइड में, दोनों साइड में। इसके बाद फिर ये आता है क्लीनिंग के लिए। दोबारा एक बार तो साइड वगैरह निकाल दिया जाता है, फिर दोबारा आता है ये क्लीनिंग के लिए। जो टर्निंग हुई रहती है, जो भी इधर साइड का रहता है, उसको एक अच्छी तरीके से शेप में लेके आते हैं, अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। इसके बाद क्लीनिंग करने के बाद हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट आता है। एक बार चेक किया जाता है, क्योंकि प्रेशर भी दिया जाता है। प्रेशर भी पहले दिया गया था शाफ्ट में, इसलिए चेक करते हैं शाफ्ट में कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है। इसका सोनिक टेस्ट कुछ इस प्रकार से फिर हाफ रिंग वेल्डिंग किया जाता है। हाफ रिंग वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड वेल्डिंग से किया जाता है, मिग वेल्डिंग से, क्योंकि और कोई वेल्डिंग से करना सही नहीं है, इसी वेल्डिंग से ज्यादातर किया जा सकता है इसको। इसके बाद इंडक्शन टेस्ट आता है। इंडक्शन टेस्ट 0.015 मिली हेनरी से कम अगर आया है तो ये सही माना जाता है। अगर उससे ज्यादा आया तो फिर उसको वही प्रॉब्लम फिर भेज दिया जाता है वापस, फिर से ब्रेजिंग होती है, रीटेस्टिंग होती है। अगर ये सही आता है तो इसको AW3 में भेज दिया जाता है। AW3 में भेजने के बाद यहाँ पे डायनेमिक बैलेंसिंग होती है। डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होता है कि अगर ये बैलेंस नहीं है तो दो अगर बैलेंस नहीं है तो इधर भी उधर भी, मतलब जिस साइड में अगर ये अनबैलेंस हो रहा है उसको 2 ग्राम इधर लगा देंगे और 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको इस तरीके से बैलेंस करते हैं। इसके बाद हमारा ये देखिए प्रेस वाला आ गया है। यहाँ पे इस तरीके से पहले तो फाइनल प्रेस का है। ये जो हमारा रोटर है, पहले इस पे व्हाइट प्राइमर मारते हैं। व्हाइट प्राइमर मारने के बाद फिर इसको प्रेस करते हैं। मतलब ओवन में भी रखा जाता है 10-12 घंटे के लिए, ताकि हमारा जो पेंट है ये मतलब एक अच्छे शेप में आ जाए। और ये जो पेंट मतलब यूज करते हैं ये पेंट है। फिर ये फाइनल प्रेस होके की कुछ इस तरीके से आता है। फिर यहाँ पे जो मतलब शाफ्ट वगैरह में कलर लगे रहते हैं उसको क्लीन किया जाता है। फिर इसका रूटीन टेस्ट होता है। रूटीन टेस्ट अगर सही हो गया तो फिर इसको डिस्पैच कर दिया जाता है। अगर सही नहीं हुआ तो फिर से वही प्रॉब्लम आती है।